अभी हमारा कोई संबंध जो प्रेस का मौजूद है आज का, वो है कि पूरे देश का 138 करोड़ जनमानस कैसे सुखी रहे, कैसे शांति का जीवन हो, कैसे हमारा देश तरक्की करे। देश का कोई भी कोना अगर दुखी होता है तो देश का नागरिक होने के नाते पीस पार्टी का दिल दुखता है, चुभन होती है। आपके तमाम जितने भी पत्रकार बंधु हैं, किसी भी स्तर से हैं, हम अपनी पीस पार्टी की तरफ से आप तमाम लोगों नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान शांति में, अमन में, संविधान में, जुडिशियल में विश्वास रखता है। बात आंदोलन की करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं कि हिंदुस्तान का 138 करोड़ लोगों में अगर कोई भी कहीं परेशान होता है तो पीस पार्टी उसे अपना देशवासी, अपना हिस्सा समझते हुए उसके लिए प्लानिंग करना चाहती है कि उसे न्याय कैसे मिलेगा। और जब तक शांति नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा, और न्याय और शांति दोनों का एक जगह होना इसलिए संभव नहीं है कि जो सवाल आप सरकार से करते वो भी हमसे कर रहे हैं, जो आप किसानों से करते वो भी हमसे कर रहे हैं। जो अच्छा है वो चूंकि कुछ नियुक्तियां हम लोग आज कर रहे हैं, कुछ पहले कर चुके हैं, बाकी हम तीनों जो मेन पदाधिकारी सब गौतम बुद्ध नगर के, तो इतना हमारा बनता है। संगठनिक ढांचे की जिले की तो कंडीशन है होती है कि आज संगठन बन गया, निष्क्रिय चल रहा है तो उसको हटा दिया, तो कागजों में चलते हैं वो तो सब कागजों। राजनीतिक पार्टी नेताओं की कंडीशन इतनी खराब थोड़ी है कि वो जबरदस्ती किसी का समर्थन देने के लिए, जहां राजनीति में जिन लोगों के साथ अधिकारों का हनन होता है, जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उन्हीं के तो साथ में राजनीतिक पार्टी नहीं। अध्यक्ष जी उनका साफ तौर पे कह रहे हैं हमें किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं चाहिए। जितने भी बैठे हम भी तो किसान परिवारों से हैं, वो संगठन बना के अगर ये कहने लगे कोई हम राजनीतिक, उनका कहना ये है कि केवल विशुद्ध, हम तो ऑलरेडी पूरे देश के विपक्षी दल कर ही रहे हैं। हमने समर्थन की नहीं, हमने इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो जो है राजनीतिक पार्टियों का, तो मैं छपा था आपके तारीख में गए थे, परसों गए थे आप, परसों ये लोग गए थे, खुर्शीद आलम आलमी साहब। तो क्या किसानों से क्या आपने बात की है? किसान क्या कह रहे हैं? आप चिल्ला बॉर्डर की बात कर रहे हैं, किसान वहाँ के क्या बोल रहे हैं? किसान ये देखिए, आपके सपोर्ट के लिए तैयार है? किसान जो ग्रामीण क्षेत्र का किसान है, जो अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है, वो विभिन्न पार्टियों से जुड़ा हुआ भी है, तो वो कह रहा है कि कम से कम वो पार्टियों का समर्थन ले, हम मजबूती के साथ में चलने के लिए तैयार हैं। तो हम उनसे अपील कर रहे हैं, उन पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, वो हम अपील करते हैं कि वो पीस पार्टी या अन्य सभी दलों का समर्थन मांगे, ताकि हम भी 1000, 2000, 4000, क्योंकि आसपास के जो दिल्ली एनसीआर के जिले हैं, लगे हुए जो जिले, उनसे हम भारी भीड़ लेकर उनकी संख्या बल को मजबूत कर। आपका जो वहाँ की हमारी प्रक्रिया है, जो हम वहाँ करते हैं, तो स्वतंत्रता का जो हमारा एक परम मन, आप यहाँ कहते हैं अगर किसानों के सामने कहते हैं तो शायद आपका वही विरोध हो जाएगा। नहीं, विरोध तो वो जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, लेकिन जो गलत चीज है उसका समर्थन भी तो नहीं कर सकते ना सर। यानी गलत मानते हैं उस चीज को। परेड की जिद में अड़े ना किसान, आप ये मानते हैं परेड का पार्टियों के पास में अभी देख रहे हैं, उसके बाद में राजनीतिक पार्टियों के अलावा खुद इस आंदोलन को शुरू करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। क्यों कि जब जो लोग हैं वो लिमिटेड हो गए, संगठन बहुत सारे आज हमारे यहाँ भारतीय किसान, जो किसान के जो संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, तो समर्थन नहीं लेंगे। राजनीतिक पार्टी देश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, देश की जो काला कानून बिल्कुल पूरी तरह वो उसे फॉलो तैयारी कर चुके, मतलब लागू होने की हो गया, कर दिया उन्होंने मंजूरी उसको, तो उसकी कंडीशनों पे राजनीतिक लोग क्या घर में बैठे रहेंगे, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। 50 जो 2 या 4 बीघे किसान है, उसकी फसल भी जो एमएसपी पे खरीदी जाए, तब किसान को फायदा होगा। और एमएसपी और मंडी समिति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मंडी समिति चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी, जबकि सबसे पहले हरियाणा में सर छोटू राम ने लागू की थी। उत्तर प्रदेश में क्योंकि राजेंद्र रजवाड़ाओं की सरकार भरी हुई थी, उन्होंने जो मतलब लागू नहीं होने, बहुत समय तक चौधरी साहब संघर्ष करते रहे, बाद में लागू हुई। तो लॉर्ड जिन्सकी जो इंग्लैंड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उसने भी ये सराहना की थी कि हिंदुस्तान के एक मामूली से किसान ने जो कितना बढ़िया कानून बनाया, उस कानून को खत्म कर रहे हैं। और ऐतराज हमारा ये है कि ये कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कोई मंडी अभी तक बंद नहीं हुई है, लेकिन आप करेंगे जब इसी वर्ष में, जबकि किसान धरने पे बैठा है लगातार, तब से ही संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में तो ये आए हैं लगभग 1.5 महीने से,
उससे पहले तमाम ट्रैकों पर पड़े थे हरियाणा के, राजस्थान के और पंजाब के किसान, तब आपने नहीं सुना। अब भी आप झूठ बोल रहे हैं, बराबर मीटिंगों में झूठ बोली जा रही है। आप लिख के दीजिए कि मंडी समिति खत्म नहीं होंगी, एक और आप बना दीजिए उसमें कानून। ये नहीं कि जब तक किसानों की उन कमेटियों में किसानों की नाम मतलब मौजूदगी नहीं होगी, उनको ज्वाइन नहीं किया जाएगा या जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी नहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हम सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय का पालन करते हैं, लेकिन जो इन्होंने रिकमेंड भेजी होगी उसी के आधार पर तो कहीं ना कहीं उसको अप्रूवल किया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट देखिए, भारत के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय, तो उसने साफ तौर पे कह दिया है 100 रुपए किलो गेहूं हम लोग खरीद के खाएंगे, हम 100 रुपए किलो का रेट हो जाएगा 10,000 रुपए क्विंटल का। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को बिल बनाने, इसके कानून के लाने की क्या आवश्यकता है? जब जीएसटी व्यापारी दे रहा, जिसके यहाँ किसान माल बेचता, तो इनकी जल्दबाजी क्या थी? इकोनॉमिक कंडीशन पूरे देश की खराब है, नया संसद का गठन कर रहे हैं लोग, क्या आवश्यकता थी? नोटबंदी से देश उभरा नहीं है, कोरोना काल के बाद में नए कानूनों को थोपने का इस देश की जनता के राजनीतिक रोटी नहीं है। सच्चाई की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आवश्यकता क्या थी ऐसे दौर में इनको लाने की? फिर अगर बिल की कंडीशन थी तो इन्होंने पूंजीपतियों की मीटिंग बैठा के बिल लिया। संजय गुजर को जरूरत नहीं थी उस मीटिंग में बैठनी थी। जगबीर सिंह सागवान जैसे जो 40 जेलों में गए आंदोलन के दौरान, ऐसे लोगों से मशवरा इन्हें करना चाहिए था इस मामले पर, किया नहीं है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि हमने जमीन 5 बीघे मेरी जमीन है, 5 बीघे जमीन के ये मुझे देंगे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए में 12.5 दे रहे हैं, 12,500 फसल उठने पे देंगे। फसल उठने के बाद में अगर किसी किसान को, क्यों देगा भैया किसान जो 25,000 रुपए का गन्ना बीघे का कर रहा है उत्पादन, उसका उसमें हो रहा है 25,000 रुपए का, तो वो इन्हें क्यों दे देगा? अच्छा,